नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं भी ज्ञानी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में अक्सर सभी घरों में एक ही समस्या देखने को मिलती है कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते। 2 दिन हो जाते हैं लेकिन कपड़े नहीं सूखते और कई बार कपड़े अच्छे से ना सूखने की वजह से उनमें सीलन और अजीब सी बदबू आने लगती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे आपके कपड़े भी अच्छे से सूख पाएँ और और साथ में ही उनमें से कपड़ों में से किसी तरह की बदबू ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टिप नंबर 1, कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ना। कपड़ों को जल्दी सुखाने का सबसे पहला और आसान तरीका होता है कि कपड़ों को धोने के बाद अच्छे से निचोड़ना। यदि आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तब तो आपको अच्छे से उनको निचोड़ना ही है, और यदि आप वॉशिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं और उसमें स्पिन मोड है तो उसका प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि खासकर बरसात के टाइम में तो स्पिन मोड काफ़ी कामगार साबित होता है। स्पिन मोड से कपड़ों का अतिरिक्त पानी निकल जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। टिप नंबर 2, कपड़ों के बीच दूरी रखें। अक्सर हम जगह बचाने के चक्कर में कपड़ों को एक दूसरे से चिपका चिपका के डाल देते हैं और बरसात के दिन में ये गलती कपड़ों में से बदबू और कपड़ों को अच्छे से सूखने नहीं देती है। इसलिए कपड़ों के बीच में हमेशा अंतर रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दूर दूर फैला के कपड़े डालने चाहिए जिससे उनमें प्रॉपर हवा लग सके। और कपड़ों को जब भी कपड़े गीले होते हैं तो बरसात के मौसम में उनको चारों तरफ से हवा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप भी नहीं है और अगर हवा उनको पर्याप्त मिल रही है तब भी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो फिर मेरे को लगता है कम से कम आपके पास एक ड्राइंग स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप कपड़े फैला भी सकते हैं और उससे कपड़ों को हवा मिलेगी और कपड़े अच्छे से सूख पाएंगे। टिप नंबर 3, कपड़ों को उल्टा करके सुखाएं। बचपन से अक्सर मेरी माँ एक चीज़ मुझे बोला करती थी कि कपड़ों को धोते समय हमेशा सीधा करके देना चाहिए और कपड़े जब धुल जाते हैं तो उनको उल्टे करके सुखाना चाहिए। तो ये बात बड़ी काम की है। इस चीज़ को मैं अब समझ पाती हूँ, क्योंकि कपड़ों को उल्टा करके सुखाने से एक तो उनका रंग भी नहीं उड़ता है और दूसरा जैसे बरसात जैसे मौसम में अगर आप कपड़ों को उल्टा करके सुखाएंगे तो जैसे जीन्स है, पैंट है या शर्ट वगैरह हैं, उनकी जो जेब होती है वो अच्छे से सूख पाएंगी। इसलिए ख़ास बारिश के मौसम में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों को उल्टा करके ही सुखाएं। टिप नंबर 4, हवा सबसे ज़रूरी है। अगर आपके घर में बालकनी है तो कपड़े आप वहाँ सुखाइए, क्योंकि हवा सुखा कपड़ों को सुखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में बालकनी नहीं है तो कमरे की जो खिड़कियाँ हैं कोशिश करिए कि कपड़े आप खिड़कियों के पास ही डालें, क्योंकि कपड़ों को सुखाने के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है। बारिश अगर बाहर लगातार हो भी रही है तो अगर कपड़ों को हवा भी मिलती है उससे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और साथ में ही आप पंखों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि जैसे आप पीजी वगैरह में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, अगर आपके पास सीलिंग फैन नहीं है तो आप टेबल फैन का भी यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 5, वॉश पूरा होने के बाद कपड़ों को तुरंत बाहर फैलाएं। अक्सर ये गलती हम लोग सभी कर देते हैं कि कपड़ों को धोने के बाद वॉशिंग मशीन में ही कपड़े घंटों तक पड़े रहते हैं। मशीन के अंदर नमी रहती है जिससे कपड़ों में सीलन जैसी बदबू आने लगती है। और बरसात में जो कपड़ों में से बदबू आने का एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि अक्सर हम मशीन में कपड़े धोकर छोड़ देते हैं। इसलिए वॉशिंग मशीन में वॉश पूरा होने के बाद कपड़ों को तुरंत बाहर फैलाना बहुत ज़रूरी रहता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े घंटों तक बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी ना छोड़िए। लास्ट में आपको मैं 2 बोनस टिप्स देना चाहूँगी। पहला कि आप बारिश के मौसम में आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा दुर्गंध ना टॉवल में से आने लगती है। उसकी वजह ये रहती है कि टॉवल रोज़ाना ही पानी सोखता है, उसमें नमी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। अगर उसको प्रॉपर हवा में नहीं सुखाया जाए तो उसमें बदबू आती है। तो आप वैसे तो कॉटन का टॉवल सबसे बेस्ट होता है, लेकिन आप बारिश के मौसम में एक ऑप्शन माइक्रो फाइबर टॉवल का भी रखिए। ये पानी भी जल्दी सोख लेता है और जल्दी सूख जाती है। दूसरा मेरा बोनस टिप्स ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
तो एक डीह्यूमिडिफायर या फिर मॉइस्चर एब्जॉर्बर का यूज आप अपने घर में ज़रूर करिए। मॉइस्चर ऑब्जर्वर का यूज करके आप कमरे से कपड़ों की अलमारी से जो नमी रहती है, सीलन रहती है, दुर्गंध की जो समस्या रहती है, उससे निजात पा सकते हैं। तो आप इन छोटे छोटी जानकारी को ध्यान देंगे तो आप भी अपने कपड़ों को अच्छे से सुखा पाएंगे, और साथ में ही कपड़ों में जो बदबू की समस्या रहती है उससे आपको वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो ऐसी ही रोज़मर्रा की छोटी छोटी जानकारियों पर आधारित है मेरा ये चैनल, और साथ में ही कई रोज़मर्रा के ऐसे टॉपिक होते हैं उन पर भी मैं आगे फ्यूचर में चर्चा करना चाहूँगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।